दीपक नाम का एक लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा था। उसके पिताजी भी अच्छे बिजनेसमैन थे, इसलिए दीपक को हॉस्टल की फीस के साथ साथ खर्च के लिए भी ठीक ठाक पैसे मिलते थे। हॉस्टल में नए दोस्त बनाना, मौज मस्ती करना, दीपक अपनी हॉस्टल लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा था। हॉस्टल में आए दीपक को 1 महीना ही हुआ था। हॉस्टल में आने के बाद दीपक का पढ़ाई से ध्यान हट गया। सारे दोस्त नए बने थे, सभी पहली बार घर से बाहर हॉस्टल में पढ़ने आए थे। वो लोग हर रोज़ देर रात तक पार्टी करते थे। दीपक को ये सब अच्छा लगने लगा और ऐसे ही कॉलेज का 1 साल निकल गया। एग्ज़ाम का समय आ गया। एग्ज़ाम का सुनते ही दीपक को थोड़ी टेंशन हुई, क्योंकि पूरा साल तो मौज मस्ती और पार्टी में निकल गया। थोड़ी बहुत पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिए, पर जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो दीपक के मार्क्स बहुत ही कम आए। कम मार्क्स आने की वजह से दीपक को अपने पिताजी से डांट भी सुननी पड़ी। पिताजी बोले, बेटा, आज के टाइम बहुत कंपटीशन है, इतने कम मार्क्स से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अपने करियर के लिए सोचना चाहिए। मौज मस्ती छोड़कर तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पिताजी की बात सुनकर दीपक ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो तो पहले जैसे ही देर रात तक पार्टी करता था। देर रात तक पार्टी करने की वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। कॉलेज में हर रोज़ लेट जाने के कारण उसे प्रोफेसर से भी डांट पड़ती थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी करके हॉस्टल के लिए वापस आ रहा था। होटल से निकलते ही उन्होंने टैक्सी ढूंढना शुरू किया। होटल से हॉस्टल का रास्ता करीब 5 किलोमीटर था। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे, लेकिन उनको कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। करीब 1 घंटे के इंतज़ार के बाद उनको एक टैक्सी मिल गई। बहुत समय इंतज़ार के बाद टैक्सी मिली थी, इसलिए उन लोगों ने टैक्सी वाले से कोई रेट भी तय नहीं किया और टैक्सी में बैठ गए। थोड़ा आगे जाते ही दीपक ने टैक्सी वाले से पूछा कि आप इतनी देर रात को क्यों टैक्सी चलाते हो? जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पर कोई भी टैक्सी वाला इतनी रात को नहीं मिलता। टैक्सी वाले ने कहा, तुम्हारी बात सच है, यहाँ के सारे टैक्सी वाले रात के 2 बजे तक ही चलाते हैं। दीपक ने कहा, तो फिर आप क्यों इतनी देर रात तक काम करते हो? टैक्सी वाले ने कहा कि मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं देर रात तक टैक्सी चलाता हूँ। ऐसा करने से मुझे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अपने बच्चों की फ़ीस भरने में ये पैसे काम आते हैं। दीपक ने कहा, देखने से तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, फिर आप ये टैक्सी क्यों चलाते हो? टैक्सी वाले ने कहा, जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। उस वक्त मैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। रात को पार्टी करना, सुबह लेट उठना, ये सब रूटीन था। मुझे उस वक्त शराब पीने की भी आदत लग गई थी। इन सब वजह से मैं इंजीनियरिंग में फ़ेल हो गया। मेरे पिताजी ने दिन रात मेहनत करके मेरी कॉलेज की फ़ीस भरी थी। फ़ेल होने की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और ये टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया। ये सब बातें सुनकर दीपक और उनके दोस्तों के होश उड़ गए। उन लोगों ने उसी रात को फैसला किया कि हम सब आज से पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे और देर रात तक पार्टी भी नहीं करेंगे। इस टैक्सी वाले की कहानी सुनकर दीपक और उनके दोस्तों में काफ़ी बदलाव आ गया। हमको हमारा लक्ष्य कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर पढ़ाई करनी है तो फिर हमें पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही देना चाहिए, ताकि बाद में हमें इस टैक्सी वाले की तरह पछताना ना पड़े।
हमें हमारे लक्ष्य हर हाल में पूरा करना चाहिए। जब तक हम अपने लाइफ में कुछ हासिल नहीं करते हैं, तब तक हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। सुबह हमें हमारा लक्ष्य जगाए, ना कि अलार्म। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।